त्रिपुर सुंदरी मंदिर। हम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से उदयपुर की पहाड़ियों पर मौजूद त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंच गए हैं। त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर यानी तीनों लोकों, आकाश, धरती और पाताल की श्रेष्ठ सुंदरी। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का सीधा पैर गिरा था। इन्हीं के नाम पर त्रिपुरा स्टेट का नाम भी है। त्रिपुर सुंदरी दुर्गा का काली अवतार है। पुरोहित आशीष चक्रवर्ती कहते हैं, यहाँ देवी काली का रूप है, लेकिन उनकी जीभ अंदर है। इसलिए देवी माँ बहुत कृपालु है, वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो हमेशा पूरी होती है। त्रिपुरा के गोमती जिले के इस मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। नवरात्रि से एक दिन पहले माता के मंदिर को पीले और नारंगी रंग के गेंदा फूलों की माला से सजाया गया। त्रिपुरेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध माता त्रिपुरा सुंदरी के प्रातःकाल के दर्शन के साथ सैकड़ों साल पुरानी मान्यता जुड़ी हुई है। यहाँ सुबह के दर्शन को सबसे अहम माना जाता है। अष्टमी पर होगा देवी का श्रृंगार। पिछले 40 साल से नवरात्रि में चंडी पूजा करते आ रहे पुरोहित आशीष चक्रवर्ती कहते हैं, 523 साल पहले नवरात्रि के समय जिस विधि से इस मंदिर में चंडी पूजा और पाठ होते थे, आज भी सब कुछ वैसा ही चल रहा है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के प्रबंधक मानिक दत्ता कहते हैं, महाराजा के समय से लेकर अब तक सरकारी खजाने में मंदिर का करीब 15 किलो सोने और 180 किलो चांदी के गहने जमा है। साल में केवल 2 बार इन आभूषणों को कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर में लाया जाता है। केवल अष्टमी और दीपावली पर देवी को पहनाने के लिए जिन आभूषणों की जरूरत होती है वही लाए जाते हैं। हर दिन एक बकरे की बलि चढ़ती है देवी को। ये तंत्र की सिद्ध पीठ मानी गई है। मंदिर में देवी को रोज एक बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। माना उन्हें भी जाता है कि प्राचीन काल में देवी को एक नरबलि दी जाती है। बकरे की बलि मंदिर ट्रस्ट की ओर से होती है। सरकार की ओर से ट्रस्ट इसका खर्च उठाता है। बलि के लिए कसाई तय होते हैं जो बलि की परंपरा को निभाते हैं। आम लोग भी अपनी मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में बलि चढ़ाते हैं। इसके लिए ट्रस्ट ने फीस तय की हुई है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दीपावली पर भी होता है बड़ा उत्सव। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ में तंत्र साधक साधनाएं करते हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में सबसे बड़ा उत्सव दीपावली पर होता है। इसे यहाँ दीपावली काली पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर बड़ा मेला लगता है। कूर्म पीठ भी कहा जाता है त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ को। मंदिर की बनावट और वास्तु कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि ये भक्तों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है। मंदिर का निर्माण बंगाली वास्तुशैली एकर्तन में कराया गया था। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है उसका आकार कछुए की पीठ के जैसा है। इसी कारण इसे कूर्म पीठ भी कहते हैं। माना जाता है कि इस जगह भगवान विष्णु का मंदिर बनना था। निर्माण शुरू भी हो चुका था, लेकिन त्रिपुरा के तत्कालीन राजा धन्यमाणिक्य को सपने में देवी ने दर्शन दिए। सपने में राजा को ये पता चला कि जहां विष्णु मंदिर बन रहा है वहां पहले शक्तिपीठ था। इस सपने के बाद राजा ने बांग्लादेश के चिटगांव में काले पत्थर की बनी त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा को लाकर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया। ये घटना सन 1501 की है। मंदिर के गर्भगृह में काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं। 5 फीट ऊंचाई की मुख्य प्रतिमा माता त्रिपुर सुंदरी की है, जबकि 2 फीट की दूसरी मूर्ति है जिसे छोटी माता कहा जाता है। यह मूर्ति भुवनेश्वरी देवी की है। 10 महाविद्याओं में से एक है देवी त्रिपुर सुंदरी। माना जाता है कि त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक सौम्य कोटि की माता है। यहाँ उनके साथ विराजमान भैरव को त्रिपुरेश के नाम से जाना जाता है। माता की इस पीठ को कूर्म पीठ भी कहा जाता है। तंत्र साधना के लिए यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और मंदिर में तांत्रिकों का मेला लगा रहता है। यहाँ तंत्र मंत्र करने वाले साधक आते हैं और अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए देवी की पूजा करते हैं। बलि भी चढ़ाते हैं। मंदिर के पास कल्याण सागर सरोवर। मंदिर के पास ही कल्याण सागर के नाम से एक सरोवर है। इस सरोवर में मछलियों के साथ अनगिनत कछुए भी रहते हैं। इन कछुओं के कारण भी इस मंदिर को कूर्म पीठ कहा जाता है। लोग यहाँ आते हैं
तो कछुओं और मछलियों को दाना जरूर खिलाते हैं। करीब 6.5 एकड़ में फैले कल्याण सागर सरोवर में दुर्लभ बोस्टमी कछुए, जिनकी खोल थोड़ी नर्म होती है, भी पाए जाते हैं। इन कछुओं को बहुत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु इनकी पूजा भी करते हैं। इन्हें उबले हुए भात खिलाए जाते हैं। आम दिनों में ऐसे होती है पूजा। पुरोहित आशीष चक्रवर्ती कहते हैं, 523 साल पहले नवरात्रि के समय जिस विधि से इस मंदिर में चंडी पूजा और पाठ होते थे, आज भी सब कुछ वैसा ही चल रहा है। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलने से पहले माता को निद्रा से जगाया जाता है। फिर 5 देवताओं की पूजा होती है। सुबह 9:30 बजे से देवी की पूजा शुरू हो जाती है। फिर 11:30 बजे पशु बलि होती है। आमतौर पर त्रिपुर सुंदरी में बकरों की ही बलि दी जाती है। किसी विशेष तिथि पर भैंसे की बलि होती है। दशमी तिथि को छोड़कर मंदिर में हर दिन बलि दी जाती है। बलि के बाद आरती होती है। दोपहर 1:30 बजे देवी को अन्न का भोग लगाया जाता है। फिर 1 घंटे के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। शाम 7 बजे आरती होती है और 9:30 बजे माता को शीतल भोग लगाया जाता है, जिसमें खीर, हलवा और पूरी होता है। नवंबर से दिसंबर महीने में मंदिर का पट सुबह 4:30 बजे खुलते हैं। माता के यहाँ सबसे ज्यादा पेड़ों का प्रसाद चढ़ाने का रिवाज है।